लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने निर्माणाधीन परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ का किया निरीक्षण। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रशांत किशोर बनाएंगे पार्टी घोषणा के साथ ही बिहार के सियासी दलों की ओर से बयानबाजी तेज। लालू यादव कब आएंगे बिहार, बेटी मीशा भारती ने बता दिया। आरजेडी ने किया बड़ा दावा, जेडीयू जल्द टूट जाएगी। छपरा में मॉब लिंचिंग, अपराधियों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। पटना में ईद मनाने आए इंजीनियर का मर्डर, प्रेशर कुकर से पीट कर हत्या। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों का बवाल, जमकर की तोड़फोड़। सुपौल में घर पर पलटा ट्रक, भाई बहन की मौत। और पटना इस्कॉन मंदिर में कल प्राण प्रतिष्ठा 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री शीला मंडल समेत विभाग के सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सीएम पटना म्यूजियम पहुंचे। वहां पर उन्होंने पुरातात्विक अवशेषों के लिए उत्खनन कार्य का भी शुभारंभ किया। पटना म्यूजियम के बाद सीएम का काफिला निर्माणाधीन एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पहुंचा। वहां पर चल रहे कार्यों का उन्होंने जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री ने सभ्यता द्वार पीएमसीएच के सामने जेपी गंगा पथ पर लिंक पथ के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली थी। साथ ही निर्माण कार्य बेहतर ढंग से जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। पहले भाजपा, फिर कांग्रेस और फिर जेडीयू समेत अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। पीके अब अपनी पार्टी के लिए ही स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। पीके ने इस तरफ इशारा कर दिया है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी। पीके की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही एक साथ पूरे देश में पार्टी लॉन्च करेंगे। खास बात यह है कि पीके अभी पटना में ही है। ऐसा माना जा रहा है कि वे अपने लिए यही नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। पीके के राजनीतिक करियर की बात करें तो वे 2014 में मोदी सरकार को सत्ता में लाने की वजह से चर्चा में आ गए थे। उन्हें एक बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। हमेशा से वह पर्दे के पीछे रहकर अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देते आए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई पार्टी बनाने की घोषणा के साथ ही सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से पीके को लेकर बयान दे रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। तंज कसते हुए कहा कि बिहार में हर चौक चौराहे पर पार्टियां मिलती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बिहार से राजनीति की दोबारा शुरुआत करने की बात कही है। अच्छी बात है, जो भी राजनीति में रुचि रखता है वैसे किसी भी शख्स को राजनीति करने का अधिकार है। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर और जेडीयू के बीच भविष्य में कोई तालमेल हो सकता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो किसी के लिए मना थोड़ी ही है। लालू यादव कब बिहार आएंगे, इसको लेकर राज्यसभा सांसद मीशा भारती ने बताया कि लालू यादव फिलहाल यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। वे डॉक्टरों की मंजूरी मिलने के बाद ही बिहार यात्रा कर सकेंगे। मीशा भारती ने कहा कि उनके पिता का अभी भी एम्स में इलाज चल रहा है और ये डॉक्टरों पर निर्भर करता है कि उन्हें कब छुट्टी दी जा सकेगी। उन्होंने कहा है कि एक बार जब वह अस्पताल से बाहर आएंगे तो उनके पटना लौटने की योजना बनाई जाएगी। खराब स्वास्थ्य की वजह से फिलहाल एम्स से लालू यादव को अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है। जेडीयू में नंबर 2 को लेकर चल रही खींचतान को पार्टी ने खत्म कर दिया है। अब नीतीश कुमार के अलावे बैनर पोस्टर पर दूसरे नेता की तस्वीर नजर नहीं आएगी। अगर आई तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। जेडीयू पार्टी के पोस्टर को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जेडीयू के अंदर मचे घमासान से नीतीश कुमार परेशान है। जेडीयू में आंतरिक कलह काफी बढ़ चुका है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ने दावा करते हुए कहा है कि जेडीयू कब टूटेगी यह देखने लगा है। माना जाता है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह को पार्टी के अंदर बैनर और पोस्टर में जगह देने को लेकर आए दिन विवाद हुआ करता था। इसी विवाद को खत्म करने के लिए जेडीयू ने यह फैसला लिया है। ने 2 अपराधियों को जमकर पीटा। इससे एक अपराधी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर है। ये अपराधी एक युवक की मोटरसाइकिल लूटने के बाद उसे गोली मारकर भाग रहे थे। ग्रामीणों ने आरोपियों का पीछा कर उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। घायल अपराधी को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल अपराधी मांझी थाना के सदबदरा गाँव के समीप मोटरसाइकिल लूटने के लिए एक युवक को रोककर छीना झपटी करने लगे। लूट के दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने युवक के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान रिविलगंज थाना के नटवर बीरबल गांव के सोनू यादव के रूप में हुई है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बवाल किया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पटना के फुलवारी शरीफ स्थित करबला में लुटेरों ने एक इंजीनियर की हत्या कर दी। घर में घुसकर लूटपाट कर रहे बदमाशों का इंजीनियर ने विरोध किया। इस पर लुटेरों ने प्रेशर कुकर से पीट कर उसे मार डाला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ करबला निवासी मोहम्मद जफरुद्दीन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। इंजीनियर की पत्नी शाहनाज परवीन ने बताया है कि वह अपने बच्चों और पति के साथ अपने बेडरूम में सो रही थी। अचानक नींद खुली तो देखा कि उनके पति जफरुद्दीन के साथ 2 लोग उठापटक कर रहे हैं। अपराधियों ने प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन के सर पर कई बार वार किए। पटना के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्र इतने आक्रोशित हो गए थे कि उन्होंने मेन गेट को भी तोड़ने की कोशिश की, साथ ही बाहर रखे फूलों के गमले को भी तोड़ दिया। छात्र इतने उग्र हो गए कि गेट बंद होने पर गेट के ऊपर चढ़कर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनका ये आक्रोश सेशन में हो रहे लेट की वजह से हो रहा था। छात्र करीब 200 की संख्या में यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पहुंचे थे। गेट बंद होने की वजह से इनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। छात्र नेता बॉक्सर यादव ने कहा है कि विश्वविद्यालय में पिछले 1 वर्षों से करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है, जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। कभी स्क्रूटनी के नाम पर पैसा लिया जाता है तो कभी किसी और चीज के नाम पर। सुपौल में पिपरा त्रिवेणीगंज NH 327E के किनारे गजहर में बड़ा हादसा हो गया। इसमें 2 मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुबह वार्ड नंबर 2 में एक घर पर गिट्टी लदा हुआ ट्रक पलट गया। घर में सो रहे 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। 2 बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। लोगों ने बताया कि स्थानीय निवासी अनिल राम की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ अपने घर में पलंग पर सोई हुई थी। अचानक तेज रफ्तार से एक गिट्टी लदा हुआ ट्रक घर पर ही पलट गया। घर में सोई मां और 3 बच्चे सभी नीचे दब गए। घर के ट्रक दबने से 5 वर्षीय श्रवण कुमार और 7 वर्षीय सरस्वती कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं रंजना देवी और 3 वर्षीय बेटा लक्ष्मण कुमार घायल है। सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब मंदिर पटना में बना है। इस मंदिर से पर्यटन के क्षेत्र में काफी फायदा मिलेगा। पटना में श्री राधा बाके बिहारी इस्कॉन मंदिर तैयार करने में लगभग 12 वर्षों का समय लग गया। इस मंदिर में 84 कमरे और 84 पिलर बनाए गए हैं। कल मंदिर का विधिवत उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें कि मंदिर में अतिथियों के ठहरने के लिए करीब 70 कमरे बनाए गए हैं। मंदिर में 300 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर में एक लाइब्रेरी है, जिसमें आप स्वामी प्रभुपाद एवं वेद व्यास द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।